नमस्कार। कुछ ही माह पहले मैं सोच ही रहा था कि इस बार कांग्रेस को वोट दिया जाए। कन्विंस ही कर रहा था अपने आप को। कुछ आधा होश में था, आधा नींद में था, टेंशन फ्री था। घर के चूहों से भी मतलब मुझे कोई भय नहीं था, ना दीमक इत्यादि से, न चोरी चमारी या किसी चीज़ से भय भी नहीं था। एकाएक एक दावत लेके पहुंच गए घर के सामने एक लोग। अरे अरे ये लीजिए, आपका कागज़ आया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अरे ये मेरा नहीं है। कहा नहीं नहीं ले लीजिए। कहा ठीक है। मैंने देखा क्या लिखा है, थोड़ा नीचे पढ़ा। बोल रहे थे कागज़ दिखाइए। मैंने कहा यार तुमको ही दिखाएंगे कागज़? कौन हो तुम? जाओ अपने घर। चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद समझ में आया, अगल बगल के लोगों ने बताया कागज़ मांग रहे हैं वरना निकाल देंगे। हैं? निकाल देंगे? कहाँ निकाल देंगे? बोले नहीं निकालेंगे तो कुछ ले लेंगे आपका। तो क्या ले लेंगे? कुछ थोड़ा बहुत और समझ में आया। मैंने कहा ऐसे कैसे ले लेंगे, क्या निकाल लेंगे? कागज़ अभी दिखाते हैं। कागज़? अरे कागज़ में तो दीमक लग रहा है। अरे चूहा भी बहुत जगह काट लिया। 60 साल पुराना कागज़ मांग रहा था वो। मैंने कहा होगा कोई वो। मैं टेंशन फ्री था। मैं टेंशन इसलिए फ्री था, अरे घर में कागज़ मेरा हो चाहे ना हो, मेरा कागज़ तो मेरे अपने डिपार्टमेंट में तो होएगा ही, संस्था में तो होएगा ही। अरे वो पब्लिक की संस्था है, उन पर मेरा विश्वास है। और हर नागरिक उसी तरह टेंशन फ्री के हो के सोता है। 60-70 साल 80 साल बाद भी अगर कोई कागज़ घर में न मिले तो पता है वो डिपार्टमेंट में ज़रूर मिल जाएगा। चलते हैं डिपार्टमेंट। पहुँचे डिपार्टमेंट, ऑफिस की तरह, मुसड्डी लाल जी की तरह। कागज़ किन्होंने मंगाया है साहब? किसी ने पूछा है कौन? अरे हम ही ने। उन्होंने कहा अरे हम ही ने तो पूछा है। मैं तो चौंक गया। अरे साहब हम तो आप ही के सहारे थे कि हमारे कुल का गजवा तो आपके पास सेफ होगा, हमारे पास तो बचा कुचा ही है। वो भी सही से नहीं समझ में आ रहा, वैसे आई हुई इंक उड़ गई है और आप ही कागज़ मांग लिए। हम तो आप ही के सहारे और जनता आप ही के सहारे बैठी रहा थी कि कागज़ तो ऑफिस में हो गई करे, भले हमारे घर में खोई जाए, आग लग जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, बंटवारे में पड़ जाए, कुछ हो जाए। तो दोस्तों पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट भारत के लोग इस तरह करते हैं कि उनके कागजात उनके पास हो भी ना, लेकिन वो मान के चलता है उन डिपार्टमेंट के पास ज़रूर होंगे। तो डिपार्टमेंट को कुछ भी सोच के चलना चाहिए, पहले खुद सर्वेक्षण करके चलना चाहिए कि वास्तव में वो जो मांग रहे हैं किसी लोगों से, आम जन बिजी होंगे, कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। जनरेशन बदल जाती हैं। 50 साल 60 साल 70 साल पुराने कागज़ वो बेचारे कितने हद तक रख पाएंगे? जिम्मेवारी तो गार्जियन तो हमारे ऑफिसेस हैं ना, सार्वजनिक संस्थाएं हैं ना। खैर जब इस ट्रस्ट को, इसीलिए कभी कभी जब इस ट्रस्ट में दिक्कत आती है तो एक कानून याद आ जाता है। जी हाँ, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन का 2005 और 6। और वही कांग्रेस याद आ जाती है कि उस राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून के ज़रिए, उसके सही प्रयोग के ज़रिए, एक मैं जो आम आदमी सो रहा था, मस्ती में था, उससे अपने संबंधित कागजात में अपने संस्थाओं से मांग सकता हूँ, या जनहित के कागज़ भी मांग सकता हूँ। इसलिए मुझे कांग्रेस की याद आ जाती है।
कि मैं अकेला सक्षम हो जाता हूँ और कोई भी हो सामने, कितना भी बड़ा डिपार्टमेंट हो। मैं तो बहुत विश्वास कर रहा था, लेकिन मैं उससे भी अपनी मनचाही इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, वाजिब इंफॉर्मेशन। खैर, फिर यही दूसरा प्रश्न मेरे अंदर आ जाता है, आ गया जाता है नाटक के उसमें समझाते हैं, केस ना हो जाए। अरे कुछ लोग कहा रहे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लागत बाटे, प्रोजेक्ट बहुत जनहित का, बहुत विकासकारी बा, बहुत फायदा हो लोगन के। अच्छा ठीक बा। अब पूछा हमका क्या सुनावत है, का इधर जाई, का जाए ना, अच्छा बात है, का दिक्कत बा। हमका फिर हम पूछा यार प्रोजेक्ट है, जाई आई ठीक है, फिर हमका कहा सुनावत है, का तोहरो जाई हमार जाई, का जाई। अरे जात है, दुनिया के जात है। अरे फिर हम कहा यार ये बहुत समझावत है। तो हम पूछा कि प्रोजेक्ट जो बा बहुत अच्छा बा, सब कुछ बा, लेकिन प्रोजेक्ट में ठेकेदार का फ्री में काम करे, टेंडर में मुनाफा तो का मिले ना। जाहिर सी बात है कोई आदमी फ्री में काम तो ना करे ना। टीचर पढ़ाए पढ़ाए तो उनके पे फीस होता है कि नहीं, कथा पंडित जी सुनाओ दिन वो की तो फीस होता है ना। तो प्रोजेक्ट जाए तो ठेकेदार को भी पैसा मिले, जो मटेरियल खर्चा हो उनमें दुकानदारन के मिले, जो मटेरियल जो कंपनी बना रहे वो के पैसा मिले, टैक्स इत्यादि से सरकारों के मिले, हमों को तो कुछ मिले, हमार कुछ जाए। तो दूसरा कानून जो मुझे याद आता है, जी हाँ, आजकल बहुत जो सबसे ज़्यादा कमी हो गई है, आदमी बढ़े घटे कुछ भी, लेकिन धरती तो उतना ही रह गई है, वो आता है भूमि अधिग्रहण कानून 2012 की 13-14 का, जो कांग्रेस ने पास किया था, भूमि अधिग्रहण कानून। उसमें कई सारे क्लॉज हैं, बहुत कुछ हैं, जो वास्तव में लोगों को बहुत क्या बोलते हैं मदद करता है, और उनको विकास में बांधा नहीं बल्कि विकास में उनको हिस्सेदार पार्टिसिपेशन प्रदान करता है, कंपनसेशन के और मुआवजे के रूप में। हाँ, अगर आप हकदार हैं, वैध हैं, इत्यादि हैं, सब कुछ। फिर इससे इन दोनों वैध अवैध से भी ऊपर चीज़ चली जाती है। अभी शायद हालिया सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जजमेंट में पढ़ रहा था, तो आगे कुछ कहीं का केस था कि कोई प्रोजेक्ट जा रहा था, ठीक है, कहीं बसे थे किसी उस पर नाले इत्यादि उसे पे, तो कहा इनको हटाया जाए, लेकिन इनके पुनर्वास की व्यवस्था कर ली जाए, तब ऐसा कुछ था। मुझे मान लीजिए गलत हो तो माफ़ करिएगा। तो यहाँ संविधान का जो अपने लोगों के प्रति प्रेम है, संविधान का जो अपने लोगों के प्रति प्रेम है, और जो वो प्रेम और वो संविधान हम लोगों ने आपस में मिलके वी के रूप में बनाया है। वो वी का हिस्से में सभी लोग थे ना, जिनके पास था भी, जिनके पास नहीं भी था, लेकिन एक दूसरे के प्रेम मोहब्बत में और मिल बांट के आगे चलने के कारण। तो यहाँ वैध अवैध सी चीज़ें कहीं ऊपर चली भी जाती है। बहुत बार सरकारें, और वास्तव में मौजूदा सरकार में ही, शायद दिल्ली में ही जो सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी कहलाई जाती थी, वो रेगुलराइज हुई, या बहुत जगह मकान भी दिए बनाए जाते हैं। इंदिरा आवास योजना की तरह पिछली सरकार में मोदी जी के दौरान भी अभी बहुत से बने हैं, ये भी मैंने देखा है। लेकिन जब उस संविधान की बात आती है तो उसके पीछे का आज़ादी का स्ट्रगल, और उस संविधान में बहुत सारे जो मत दिखते हैं, तो फिर से मुझे कांग्रेस की याद आ जाती है, जो लेफ़्ट से लेकर राइट ऑल सेट्स ऑफ ओपिनियन अपने अंदर समाये
रहती थी। ये कांग्रेस की खूबसूरती ही थी कि सत्ता हस्तांतरण जब हुआ अंग्रेजों से, उसके बावजूद भी सब कुछ उसके हाथ में होते हुए भी बहुत सारी रीजनल पार्टीज, बहुत सारे छोटे छोटे दल या इक्का दुक्का सांसद से चलने वाली बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, वो सब भी खड़ी हो गई और कांग्रेस खुद थोड़ा पीछे हो गई बहुत एरियाज में। तो ये जो कांग्रेस का जो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ इतनी सारी पार्टियां हुई, उसके बावजूद भी आज कांग्रेस की नीड मुझे उस जब मैं इस परिस्थितियों में राहुल गांधी को देखता हूँ और जब बीजेपी बहुत मजबूत है अपने अलायंस के साथ या जो भी मोदी जी के नेतृत्व में, तो राहुल गांधी फिर से वही ऑल सेट्स ऑफ ओपिनियन रीजनल पार्टीज के साथ, चाहे उद्धव जी के साथ हो या उधर स्टालिन जी, ममता जी, सभी लोग, तेजस्वी जी, हेमंत सोरेन जी, केजरीवाल जी, तो सभी रीजनल पार्टीज के साथ और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ क्या केमिस्ट्री है भाई। तो ये मैं देखता हूँ आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब खड़गे जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव जी दोनों ही हिंदी में, अखिलेश यादव जी तो बोले, खड़गे जी हिंदी में बात बोल रहे थे। तो वहीं महाराष्ट्र में 2 दिन पहले का वीडियो आज मेरे पास लगा, उद्धव ठाकरे जी मुंबई में हिंदी में संबोधन कर रहे थे। तो दोनों ही ये हिंदी को भी मैं कहीं ना कहीं, अगर ये गठबंधन ना होता तब सीताराम येचुरी जी को भी मैं कभी कभी हिंदी में सुनता हूँ। तो हिंदी के प्रति जो प्रेम ऑल ओवर इंडिया भर में मैं देख रहा हूँ, तो क्या मैं कांग्रेस के गठबंधन, कांग्रेस में और राहुल गांधी के जो अहम रोल है इंडिया गठबंधन में, उससे तो नहीं मैं जोड़ पा रहा हूँ। मैं बहुत चीज़ों पर सोचता हूँ कुछ अलग नज़रियों से। अब 10 साल बाद कुछ इंक्लूसिव सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट, छोटी छोटी ज़रूरतें, छोटी छोटी आकांक्षाएँ, कुछ स्पेसिफिक बड़े प्रोजेक्ट्स तो हैं, हमेशा से रहे हैं और वो होएंगे ही। कुछ इस तरह की चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ, शायद इसीलिए मैं आज इस बार अपना मन बदलना चाहता हूँ कांग्रेस के लिए। जी हाँ, इलाहाबाद से जो प्रत्याशी हैं, प्रयागराज से, ये हैं कांग्रेस के उज्ज्वल रमन सिंह जी हैं। एक समय था कांग्रेस हमेशा दूसरे कैंडिडेट की भी बात करती है, तो बीजेपी से भी अच्छे प्रत्याशी है नीरज त्रिपाठी जी, तो इसलिए मैं वो भी बोलता हूँ, जिसका जहाँ मन हो, लोकतंत्र है, वो सब लोग दें, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। मन की बात है, सोशल मीडिया है, तो आप तक बात पहुँचा दिया करता हूँ। तो इसलिए बस मैं इस बार यही सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन, भूमि अधिग्रहण कानून या फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसका आज खड़गे जी भी जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो इंडिविजुअल को मजबूत करते हैं, तमाम परिस्थितियों में अधिकारों की बात करते हैं। इसलिए मुझे आज फिर कांग्रेस की याद आती है। वैसे तो एक समय जब अटल जी का नेतृत्व था, तो हम अटल जी के लिए भी जाया करते थे उस करिश्माई नेतृत्व में, लेकिन इस बार मुझे कांग्रेस के लिए मेरा मन बनता है। खैर चलिए, सत्य हिंदी पे जो जर्नलिस्ट चलता है भाई, वो पुराना एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो पुराने दिनों के जो पत्रकार आपस में प्रेम मोहब्बत से बात करते हुए, थोड़ा बहुत तू तड़ाक भी करते हुए, बहुत अच्छी भाषा में बहुत गंभीर बातें कर जाते हैं। तो उसमें हरजिंदर जी को ज़रूर सुना करिए। एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, नाम अभी नहीं याद आ रहा, राजेंद्र तिवारी जी के साथ, और राजेश बादल जी और अनिल सिन्हा जी के साथ। वहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब कभी कभी कुछ मेरे मन की बात बोल दिया करते हैं। रवीश कुमार ऑफिशियल को भी सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।